गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। बीएससी पार्ट 3 का ये चैप्टर है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को समझने से पहले उससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हमें पता होनी चाहिए। उस टर्मिनोलॉजी के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, मैग्नेटिक नेचर सबसे ज़्यादा मैग्नेट में पाई जाती है और किसी भी मैग्नेट को जब हम देखें तो मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इन दो पोल से मिलकर मैग्नेट बनी हुई होती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं पोल स्ट्रेंथ की। पोल स्ट्रेंथ को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। पोल स्ट्रेंथ का मतलब होता है जब हम दो मैग्नेट्स को एक दूसरे के पास लाते हैं तो सेम पोल अगर आमने सामने हो, जैसे कि नॉर्थ नॉर्थ आमने सामने हो या साउथ साउथ आमने सामने हो, तो उन दोनों के बीच में कितना रिपल्शन होता है। और अगर मैग्नेट को पास लाने पर ओपोजिट पोल आमने सामने हो तो उन दोनों के बीच में कितना अट्रैक्शन होता है। यह किसी भी मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसको I से रिप्रेजेंट किया जाता है। I की वैल्यू होती है m/a। m हम पढ़ चुके हैं पोल स्ट्रेंथ, और वास्तव में इसको एग्जैक्टली इंड्यूस्ड पोल स्ट्रेंथ कहा जाता है। A मीन्स एरिया, यानी कि पर यूनिट एरिया पर इंड्यूस्ड पोल स्ट्रेंथ को ही इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की अनदर रिप्रेजेंटेशन प्राप्त करने के लिए अगर हम m/a इसको ऊपर नीचे l से मल्टीप्लाई कर दें तो m/l/a/l मीन्स एरिया इंटू लेंथ इक्वल्स टू क्या होता है, वॉल्यूम। ये हमें मिल जाता है। m/l को म्यू कहा जाता है, किसी भी एक पोल की स्ट्रेंथ और दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन म्यू या मैग्नेटिक मोमेंट कहलाता है। मीन्स इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, m/a भी कह सकते हैं इसे, और इसे अपन μ/v भी कह सकते हैं। ये दो फॉर्मूले हमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के लिए प्राप्त हो गए। नेक्स्ट है मैग्नेटिक मोमेंट, जिसे म्यू से अभी अपन ने रिप्रेजेंट किया था, और म्यू इक्वल्स टू होता है एक पोल की स्ट्रेंथ इंटू एल। एल होती है दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। नेक्स्ट अपन बात करते हैं गाउस लॉ की। गाउस लॉ गाउस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, उसी के नाम से इसे गाउस का नियम भी कहा जाता है। एंड साथ ही अपन बात करेंगे टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन बी की। देखिए, यदि अपन एक मैग्नेटिक सब्सटेंस लें और उसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें जिसकी स्ट्रेंथ कैपिटल H है, तो उस मैग्नेटिक सब्सटेंस के यूनिट एरिया में से जितनी भी मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस गुजरती हैं उससे उस मैग्नेट का या उस सब्सटेंस का मैग्नेटिक फ्लक्स या टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। इसे B से रिप्रेजेंट किया जाता है और यही गाउस का नियम कहलाता है। अब अपन B मैग्नेटिक फ्लक्स, I
इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड एच एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बीच में रिलेशन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ बी इक्वल्स टू एच प्लस 4πI है। इस इक्वेशन को अपन एच से डिवाइड करें, बी अपॉन एच अपॉन एच 4πI अपॉन एच हो गया। बी अपॉन एच एज इट इज़ हमें मिल गया, एच और एच कैंसिल आउट होकर 1 बन गया, प्लस 4πI अपॉन एच। ये एक रिलेशन हमें प्राप्त हो जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स B और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I के बीच में। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की अपन बात करें, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को P के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका फॉर्मूला है P इक्वल्स टू B अपॉन एच। यहाँ पे B मैग्नेटिक इंडक्शन एंड H मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। और ऊपर अपन इस इक्वेशन 2 में ये देख सकते हैं कि गाउस के नियम में भी B अपॉन एच यूज़ हुआ है, तो अपन इसको B अपॉन एच को P से भी यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी या वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी, इसे काई से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से हमारा अर्थ होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रति मैग्नेटिक सब्सटेंस कितना सेंसिटिव है, वो कितना उससे फ्लक्चुएट होता है, कितना उससे इन्फ्लुएंस होता है, उसी को उस सब्सटेंस की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। और इसे काई इक्वल्स टू आई अपॉन एच से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्वेशन 3 इसको हमने नाम दे दिया, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को कंबाइन करने पर, इन तीनों को कंबाइन करने पर हमें एक नई इक्वेशन मिलती है। बी अपॉन एच को अपन यहाँ पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 एज इट इज़ अपने पास आ गया, प्लस 4πI अपॉन एच को अपन ने सब्सटीट्यूट कर दिया काई से, तो ये एक नई इक्वेशन हमें मिल जाती है। नेक्स्ट है ग्राम ससेप्टिबिलिटी। ग्राम ससेप्टिबिलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है काई जी से। काई जी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए सिंपली हमें अभी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑब्ज़र्व हुई थी उसी को जब हम उस सब्सटेंस की डेंसिटी से डिवाइड कर देते हैं। जो वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्चुअली कौन सी थी, वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी। Volume susceptibility is divided by density of magnetic substance, then we get gram susceptibility which is represented by chi g. Next अपन बात करते हैं molar susceptibility की, that is chi m. Chi m equals to chi g into capital M. Chi g is gram susceptibility, means per gram substance द्वारा दी गई ससेप्टिबिलिटी काई जी कहलाती है, और उस सब्सटेंस के मोलिकुलर वेट से इसे मल्टीप्लाई करके टोटल मोलर ससेप्टिबिलिटी हमें मिल जाती है। अब अपन बात करते हैं मैग्नेटिज्म की। किसी भी मैग्नेट में, किसी भी सब्सटेंस में मैग्नेटिक नेचर आती कहाँ से हैं, मीन्स ओरिजिन ऑफ मैग्नेटाइजेशन। देखिए बोर मॉडल में हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी एटम के सेंटर में उसका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होते हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं, और प्रोटॉन होते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, और उसके चारों तरफ निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नाभिक के चारों तरफ दो तरह की मोशंस शो करते हैं। एक तो ये इन ऑर्बिट्स में मोशन करते रहते हैं जिसे अपन कहते हैं ऑर्बिटल मोशन, और साथ ही ये अपनी एक्सिस पर भी स्पिनिंग करते रहते हैं जिसे कहा जाता है स्पिनिंग मोशन। और हमें पता है
हम छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, हम फिज़िक्स में बार बार पढ़ते हैं कि जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल मोशन करता है तो मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। चूँकि हम यहाँ बात कर रहे हैं मैग्नेटाइजेशन की, तो हम ये कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड हैं उनके ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन के कारण मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न हो जाता है। मीन्स कोई भी सब्सटेंस मैग्नेटिक नेचर का हो जाता है। ऑर्बिटल मोशन के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस होता है, उसे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कहा जाता है। एंड स्पिन मोशन के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होता है उसे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कहा जाता है। और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की मोशन के कारण प्रोड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से ट्रांजिशन मेटल्स एक टाइनी मैग्नेट, एक सूक्ष्म मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। और इस टाइनी मैग्नेट को जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं जिसकी स्ट्रेंथ H है, उसमें रखने पर इन दोनों के मैग्नेटिक फील्ड में इंटरेक्शन होता है और इस इंटरेक्शन के द्वारा हमें अलग अलग पदार्थों में अलग अलग मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक बिहेवियर का पता चलता है। मीन्स सभी सब्सटेंसेस की मैग्नेटिक नेचर जो अलग अलग टाइप की होती है। हम देखते हैं कि मैग्नेट जो होती है, चुंबक जो होती है, वो आयरन पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, लेकिन आयरन पार्टिकल किसी भी दूसरे सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते। तो इस तरह की मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो अलग अलग सब्सटेंसेस में अलग अलग टाइप की होती है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। मीन्स ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कॉम्प्लेक्सेस शोज वेरियस टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक behavior like diamagnetic, paramagnetic, ferromagnetic, etc. Thank you.